प्रणाम आचार्य जी। मैं मथुरा में पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। 6 माह पहले आपका एक वीडियो फेसबुक पर देखा और उसके बाद निरंतर आपका आशीर्वाद मिलता रहा। मैं पहले वेदांत महोत्सव में नवंबर में आई थी और उस समय वीगनिज्म पर आपके विचार सुने। आपकी पुस्तक जाका गला तुम काटियो की प्रतियाँ लेकर गई, खुद भी पढ़ी और बांटी भी। मैंने कभी बिना दूध दही पनीर के खाना नहीं खाया 40 वर्ष में, परंतु मेरा सब कुछ इसी ऋषिकेश में छूट गया। लास्ट टाइम मैंने पनीर यहीं खाया था वेदांत महोत्सव में, जब होटल में ठहरी थी। उसके बाद मैंने दूध दही को हाथ भी नहीं लगाया। परंतु वापस जब अपने मथुरा शहर गई और वहाँ की स्थिति देखी तो बहुत वेदना उठी। गौवंश सड़क पर घूम रहे हैं। तीर्थ स्थान होने के कारण हजारों रेस्टोरेंट हैं, परंतु दूध दही पनीर देसी घी के बिना कोई व्यंजन वहाँ नहीं बनता। देसी घी में बनी कचौड़ी, जलेबी और मिठाइयाँ वहाँ का एक स्टेटस सिंबल है और भगवान का प्रसाद माना जाता है। एक तरफ रायता, पनीर की सब्जी, देसी घी के तड़के की दाल, बटर की रोटी परोसी जा रही है और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के कूड़े के ढेर पर हजारों बूढ़ी गाय और सांड पॉलीथीन और झूठन खाते रहते हैं। गोवर्धन में 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा में दूध की धार से परिक्रमा लगाई जाती है। गिरिराज जी का अभिषेक दूध से किया जाता है, यहाँ तक कि यमुना जी का अभिषेक भी दूध से किया जाता है। मथुरा का पेड़ा विश्व प्रसिद्ध है। हजारों लोग रोजाना वहाँ पेड़ा खरीद रहे हैं, जो कि गाय के, भैंस के दूध के खोए से बनता है। आचार्य जी, चारों तरफ मैं वहीं रहती हूँ, रोजाना ये सीन देखती हूँ तो बड़ी व्यथा उठती है। मैंने अपनी ओर से कुछ कहने का प्रयास किया, तो मुझे मूर्ख, घटिया, अधर्मी औरत जैसे शब्द सुनाए गए। मुझसे पूछा गया कि आपने कितनी गाय पाली हैं। कहा गया कि हमारी गौशाला में आकर देखिए हम गाय को कैसे रखते हैं। कुछ कहने पे कहा गया कि आप वामपंथी हैं, आप सोयाबीन का व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, ग्वालों का नष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण के विरुद्ध बातें करते हैं। कुछ ने कहा कि गाय के बछड़े को सिर्फ 12 दिन तक दूध की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो चारा खा सकता है। ज़्यादा दूध पीने से बछड़ा बीमार हो जाता है, सुस्त हो जाता है। यहाँ तक कि आपके लिए अपशब्द कहे जो कि मेरी सुनने की सामर्थ्य से बाहर थे। कहा गया कि आप उपनिषद की बातें करते हैं, तो बताएं बिना घी के कैसे यज्ञ और हवन होगा। आचार्य जी, चारों तरफ मथुरा में और ब्रज क्षेत्र में इस तरह दूध को लिया जा रहा है और गाय भैंसों का जो शोषण हो रहा है, और कोई भी कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। तो इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं अपनी बात को उन लोगों से कहूँ। धन्यवाद। माँ का दूध पीने में क्या बुराई हो सकती है? बिल्कुल कुछ नहीं। गाय अगर माँ है तो बिल्कुल उसका दूध पीजिए, और अगर उसका दूध पी रहे हैं तो उसको बिल्कुल वैसा ही व्यवहार और स्थान दीजिए जो माँ को दिया जाता है। श्री कृष्ण का जो संबंध था गाय से, अगर श्री कृष्ण के नाम पर दूध पीना चाहते हैं तो वही संबंध रखिए। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपका क्या संबंध है उस गाय से या भैंस से जिसका आप दूध पी रहे हैं। उसकी शक्ल भी देखी है आपने? कह रहे हैं माँ है, माँ की शक्ल भी नहीं देखी आज तक। ये जो इतने बछड़े पैदा होते हैं, इन्हें कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाता, क्योंकि दूध का तो व्यापार है ना, और व्यापारी किसी को मुफ्त में क्यों खिलाएगा? जो बछड़ा पैदा होता है उसका क्या होता है? वो बेच दिया जाता है, वो कटता है, उसके ही मांस का निर्यात होता है। गाय यदि माँ है तो बछड़ा कौन है? आपका भाई है। कैसे भाई हैं आप अपने बछड़े को कटने देते हैं? बिल्कुल जो संबंध आपका अपनी
जन्मदायिनी माँ से है, प्राकृतिक माँ से है, शारीरिक माँ से है, वही संबंध गाय से रखिए, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल वैसा ही संबंध रखिए जैसे माँ का चरण स्पर्श करते हैं, जैसे माँ को बिल्कुल सहेज कर रखते हैं, वैसे ही रखिए फिर उस भैंस को भी जिसका आप दूध पीते हैं, क्योंकि दूध तो गाय से ज़्यादा भैंस का चलता है। भैंस को घर लाइए, भैंस को बिस्तर पर सुलाइए, भैंस से बिल्कुल वैसा ही आत्मीयता का रिश्ता रखिए जैसा माँ से रखा जाता है, फिर कोई बुराई नहीं है। पर वो रिश्ता नहीं है और आप उसका दूध निकाले ले रहे हैं तो ये शोषण है, बिल्कुल है। और आपको भी पता है कि ये निरी क्रूरता और शोषण है, जो पी रहे हैं उनको भी पता है। और वो जो उसका पड़वा कट रहा है, आप जानते हैं भली भांति कि कट रहा है। जो पी रहे हैं दूध, उनसे बस इतना पूछिए ना कि भारत दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक कैसे है, बस इतना बता दीजिए। वो कहाँ से आया सारा भैंस का मांस या गौवंश का मांस, कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो दूध से आया। पीजिए दूध, दूध पीने में क्या बुराई, पीजिए दूध, माँ का दूध पीजिए। ऐसा भी होता है कि माँ का दूध पिया और माँ जब बूढ़ी हो गई तो उसका काट करके मांस निर्यात कर दिया, ऐसा भी करते हैं क्या? गाय का दूध पीने में, माँ का दूध पीने में कोई बुराई नहीं, पर फिर जिस भैंस का आपने दूध पिया वो कटी क्यों? आपका शरीर है, आप कुछ भी पी सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। आपको दूध डालना है आप दूध डालिए, आपको जहर डालना है आप जहर डालिए। मुझे समस्या ये है कि उस गाय या उस भैंस के साथ क्या हो रहा है जिसका आपने दूध तो पी लिया और फिर कटवा डाला। मुझे ये बता दीजिए, बस मुझे समझा दीजिए, भारत इतना मांस, इतना बीफ कैसे निर्यात करता है, मुझे ये बता दीजिए। पीजिए दूध, जितना दूध पीना हो पीजिए। बस वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने नहीं होता और आपकी ज़बान को लत लग चुकी है घी की और दूध दही रायते की, तो आप कितने झूठे झूठे और बेईमानी भरे तर्क देते हैं। दुनिया में कोई जीव, कोई स्तनधारी ऐसा है जो अतिरिक्त दूध पैदा करता हो? कोई है ऐसा? बस भैंस और गाय ही ऐसी हो जाएंगी कि उनके बच्चों को जितना चाहिए उससे 20 गुना अधिक दूध पैदा करेंगी। ऊँटनी ऐसा नहीं करती, शेरनी ऐसा नहीं करती, गधी ऐसा नहीं करती, कोई स्तनधारी ऐसा नहीं करता। मनुष्यों में भी स्त्रियां ऐसा नहीं करती। बस एक विशेष प्रजाति है गाय भैंस की जो ऐसा करेगी कि जितना बछड़े को चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा पैदा करती है वो। और क्या तर्क निकाला है कि ज़्यादा दूध पी लेगा तो बीमार हो जाएगा ना, क्योंकि गाय का दूध तो इंसान के लिए है, गाय का दूध बछड़े के लिए थोड़ी है। गजब तर्क है। कौन सी प्रजाति ऐसी है जिसका दूध उसके बच्चे के अलावा किसी और के लिए होता है? शेर का बच्चा गधी का दूध पिएगा? बता दीजिए। ऊंट का बच्चा घोड़ी का दूध पिएगा? तो आदमी का बच्चा भैंस का दूध क्यों पीता है? हम कह रहे हैं भैंस इतना दूध देती है कि उसके बच्चे की जरूरत से ज्यादा है, लेकिन एक स्त्री जितना दूध बनाती है वो उसके बच्चे की जरूरत से कम है। वाह वाह। मनुष्य जितना दूध अपने शरीर से पैदा करता है माँ के रूप में, वो बच्चे की ज़रूरत से कम है। अच्छा, तभी तो हमें और पीना है। लेकिन भैंस जितना दूध पैदा करती है वो बच्चे की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। गजब तर्क दिया है भाई। बेईमानी में पीएचडी कर रहे हो। आचार्य जी वो ये कहते हैं कि हजारों साल से मनुष्य दूध पी रहा है, तो क्या हमारे हजारों साल से क्या लाखों साल तक मनुष्य बिना चड्डी पहने घूमता था? तो मनुष्य की विकास यात्रा पता है ना कितनी लंबी है? वस्त्र पहनना तो हमने अभी शुरू किया है, कल परसों, विकास यात्रा के संबंध में।
दूध पीने वाली बात में ये तर्क कहाँ से आ गया? हजारों साल कितना होता है? कुछ नहीं होता। हमारी विकास यात्रा करोड़ों साल पुरानी है। हम पहले निर्वस्त्र घूमते थे, भाषा भी नहीं थी। अगर इतिहास का ही हवाला देना है तो तब तो मोबाइल फोन भी नहीं था, उसको ही मत इस्तेमाल करो। सब कुछ अतीत जैसा करना है, बस जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनके मजे भी लेने हैं। और जब अपने स्वार्थ पर आंच आए तो इतिहास को प्रमाण बना लेना है। हजारों साल तक छोड़ दो, अभी 100 साल पहले ही मथुरा में बिजली भी नहीं थी। तुम ये कहां पंखा उंखा चला के बैठ गए? एसी लगा रहे हो, बंद करो। मथुरा वृंदावन में बिजली का क्या काम? वहां जब ग्वाले ग्वालन घूमते थे तो ट्विटर और फेसबुक चलाते थे, और बिजली होती थी, और पंखे होते थे, और टीवी देखते थे। बंद करो ये टीवी वगैरह सब। क्यों व्यर्थ के कुतर्क, बेकार की बात? किसी से कुछ लेने का अधिकार तब होता है जब उसे समुचित अनुपात में दें भी। माता और शिशु का संबंध बहुत विशेष होता है। शिशु ले सकता है मां से, आप भी ले लीजिए गाय से, पर फिर ईमानदारी से उसको मां का स्थान दीजिए, दे दीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसा आप अपनी मां को देते हैं, वही स्थान फिर गाय को दीजिए, फिर पी लीजिए उसका दूध। फिर बछड़े को भाई मानिएगा, बिल्कुल बराबर का। आचार्य जी, हमारी समझ में तो आ गया, लेकिन और लोग नहीं समझते। ठीक है, उसमें प्रणाम आचार्य जी। लास्ट ईयर मैंने दूध का कारोबार चालू किया था। फिर उसी मतलब 6 महीने में मैं वो वीडियो देखा आपका कि गाय का मतलब क्या हशर होता है, और पीपल फर्म्स का भी साथ ही देखा था। तो उसके बाद अभी जो मेरा कारोबार है, मैंने 1 साल में अभी चालू ही है, लेकिन बढ़ाया नहीं है, थोड़ा स्टॉप किया है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी वो मेरे साथ में 10 लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 40 फार्मर्स जुड़े हुए हैं, और कुछ मेरे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। तो उनको मतलब इस बिजनेस तो किस मतलब कैसे टिल्ट किया जाए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो खेत में अगर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, खेत में वो यूज़ होता है गोबर, जो गाय ज़्यादातर गाय के इससे आता है और भैंसों के इससे आता है। तो गोबर के अलावा फिर हम खेती में क्या यूज़ करें? फर्टिलाइजर्स तो यूज़ नहीं कर सकते, और गोबर अगर गाय पालते हैं तो सिर्फ गोबर के लिए नहीं पाल सकते, तो इकोनॉमिकली वो बहुत लॉस मेकिंग हो जाएगा। अब ये सब बातें खुद देख लो। तुम बिजनेस कंसल्टेंसी चाहते हो तो कुछ और। क्या होगा उन सब वेंडर्स का और सप्लायर्स का, कस्टमर्स का, इतना तो खुद देखना पड़ेगा ना। अब कोई चोरों का गिरोह हो, उनमें से एक आकर बोले कि मैंने अगर चोरी छोड़ दी तो मेरा पूरा गिरोह बेरोजगार हो जाएगा, तो आचार्य जी कृपया उनकी बेरोजगारी का कोई उपाय बताइए। देख लो भाई, कुछ भी कर लो, मेहनत कर लो, कुछ देख लो। किसी की हत्या का कारण बनने से तो कुछ भी बेहतर है ना, कुछ भी देख लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में गोबर के अलावा कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकता है, ये 30 सेकंड का गूगल कर लो भाई। करें? अभी करके देख लेते हैं। इसमें तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति चाहिए और गूगल चाहिए। इसमें मैं क्या बताऊं? वैसे मुझे पता भी नहीं है, बताऊंगा कैसे। लेकिन कुछ ना कुछ तो उपाय होता ही होगा बाबा। ऐसा थोड़ा ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में गोबर नहीं डलेगा तो होगी ही नहीं, या कि गोबर सिर्फ उन्हीं गायों का और भैंसों का डल सकता है जिनको तुमने कृत्रिम गर्भाधान करके दूध देने के लिए ही पैदा किया हो। भाई
उर्वरक के गुण तो और जानवरों के मल में भी होते होंगे, कुछ कम कुछ ज़्यादा। हम कयास लगा भी क्यों रहे हैं? गूगल किस लिए है? और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास जा कर के बैठो, वो बता देंगे। और ये कोई प्रश्न नहीं होता है कि अगर ये बंद कर दिया तो रोजगार का क्या होगा, उनका क्या होगा, फार्मर्स का क्या होगा। गाय भैंसों ने ठेका ले रखा है फार्मर्स की अर्थव्यवस्था चलाए रहने का। इस पे सर मैंने एक उपाय सोचा था कि मतलब जैसे आपने कल बोला कि गायों का अगर माओ जैसा मतलब आई जैसा पाला जाए तो ये उपाय नहीं होता, ये प्रेम होता है। जब उपाय बना लेते हो उसको धोखाधड़ी होता है कि ये उपाय निकाला है मैंने दूध का कारोबार चलाए रखने का, कि अब से मैं कहूँगा कि गाय मेरी माँ है। ये कोई उपाय वाली बात नहीं होती है। मेरी बात का दुरुपयोग मत करो। और वो बात मैंने व्यंग के तौर पे कही थी, क्योंकि वैसा तुम कर ही नहीं सकते इसलिए कहा था। वैसा तुम कर सकते होते तो सबसे पहले तुम उसको धो कैसे रहे होते? अपनी माँ को धोता है कोई? अपनी माँ को धोने जाता है कोई? फिर क्यों अपने आप को झूठ बोल रहे हो?